हेलो एवरीवन, दिस इज रवि और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। यहाँ पे मेरे लिखने में गलती हो गई, इसको बाद में हम करेक्ट कर देंगे। ठीक, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक, तो अभी तक हम लोग क्या किए हैं कि क्लास 12th का फिजिक्स का सारा टॉपिक लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत सारा चीज़ हम लोग अभी तक पढ़े हैं और आगे भी पढ़ेंगे जब तक हमारा बोर्ड एग्जाम हो नहीं जाता है। तो जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे कि क्लास 12 के फिजिक्स में जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा कैपेसिटर, चौथा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, उसका पांचवा हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट पढ़ चुके हैं, ये सब पढ़ चुके हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये जो चैप्टर है EMI उसका लास्ट टॉपिक है ये। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर का भी मेन टॉपिक खत्म हो जाएगा जो कि बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, तो आज हम लोग बेसिकली क्या पढ़ेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है। तो देखिए हम एक बहुत बड़ा डिफिनेशन लिखे हुए हैं, उसको पढ़ते हैं उसको समझते हैं। इफ अ क्लोज मेटालिक लूप इज प्लेस्ड नियर टू अ करंट कैरिंग कॉइल देन अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इट एसोसिएटेड विद द लूप्स, hence magnetic flux is also associated with the closed metallic loop. As the electric current in the coil changes continuously, magnetic field hence the magnetic flux also changes continuously across the closed metallic loop. Such type of electromagnetic is known as electromagnetic induction. तो देखिए आप लोग पहले क्या कीजिए, इस डिफिनेशन को नोट कीजिए, क्योंकि इस डिफिनेशन को समझाने के लिए हमको एक बहुत बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा और उस डायग्राम से हम आपको सारा चीज समझाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद आपको जब हम समझाएंगे उसके बाद आप खुद हमको बताने की जरूरत नहीं, आप खुद इस डिफिनेशन को पढ़िएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। बात समझे, आप खुद इस डिफिनेशन को पढ़िएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या कहते क्या हो, क्योंकि हम तो सारा चीज समझा देंगे लेकिन आपको डिफिनेशन समझना होगा, इसको याद करना होगा। याद तो नहीं, पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा है, होता है बहुत बच्चे याद कर लेते हैं। आप अगर समझ ले तो आप खुद से डिफिनेशन लिख सकते हैं। तो ये हम बहुत ही ईजी भाषा में लिखे हुए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि आप इसको नोट करें, फिर भी आप इसको नोट करें और हम उसको समझा रहे हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस होता क्या है, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, और ये आपका डिफिनेशन है। जो चीज़ हम समझाएंगे वही चीज़ लिखे हुए है, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, पहले आप नोट इट प्लीज। तो चलिए हम लोग अब समझते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन कहते किसको। तो देखिए पहले हम डिफिनेशन लिखवाए, अब लोग डिफिनेशन नोट कर चुके हैं, हम अब फिगर बनाए। इस फिगर के अकॉर्डिंग हम समझाएंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। बात समझ में आए तो सबसे पहले एक सवाल होगा कि सेल्फ इंडक्शन किसको कहते हैं, किसको पता है सेल्फ इंडक्शन किसको कहते हैं, आपको सब में किसको पता है। अगर जिसको पता होगा तब तो ये टॉपिक उसके लिए हलवा है, जिसको पता नहीं होगा उसके लिए प्रॉब्लम है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उसको भी समझ में आ जाए। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, तो देखिए दो मेटालिक लूप को एक बगल में उन लोग को रखा जाता है, दो मेटालिक लूप को एक साथ बगल में रखा जाता है। तो होता क्या है कि एक मेटालिक लूप में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराया जाता है। बात, दो मेटालिक लूप को एक बगल में एक साथ रख दिया जाता है, प्लेस नियर टू ईच अदर रख दिया जाता है, बगल में रखते हैं। उसके बाद एक मेटालिक लूप में इलेक्ट्रिक करंट दौड़ना शुरू होता है। ठीक, एक इलेक्ट्रिक कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट दौड़ना शुरू होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट दौड़ना शुरू होता है तो होता क्या है कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही मेटालिक लूप में दौड़ना शुरू हुआ, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, यहाँ पे पूरा में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया होगा। तो दोनों मेटालिक लूप से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकलना शुरू हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलना शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि मैग्नेटिक फ्लक्स होना शुरू हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो होना आया तो मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इस दोनों मेटालिक लूप से, दोनों मेटालिक लूप से क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो करना शुरू हो जाता है। इससे क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स शुरू हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि बाद में हम जब क्या करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो करंट होता है जो हम सप्लाई कर रहे हैं उसको कंटिन्यूअसली बदलते रहते हैं, 5 10 15 20, 5 10 15 20, 5 10 15 20। इससे क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वो भी बदलने लगता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होता है, कंटिन्यूअसली बदलने लगता है। जैसे कि करंट हम बदल रहे हैं, लगातार करंट को बदलते जा रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी बदलते जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, एक तरह का इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शुरू होता है। और यहाँ पे देखिए दो है
तो जिसके कारण क्या हुआ, म्यूचुअल हुआ, मतलब दो है तो म्यूचुअल इंडक्शन शुरू हुआ, इसीलिए इसका नाम दिए, इस प्रोसेस, इस फेनोमेनन का नाम दिए म्यूचुअल इंडक्शन। बात समझ में आया आप लोग को, क्लियर दिमाग में जा रहा है कि कहना क्या चाह रहे हैं? तो सबसे पहले हम अब क्लियर कैसे जाएगा। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है कि सेल्फ इंडक्शन होता है कि कोई भी मेटालिक लूप है उसमें इलेक्ट्रिक करंट एस्टैब्लिश होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स उस मेटालिक लूप से फ्लो होना शुरू हो जाता है, ठीक। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो होना शुरू हो जाता है तो उसके बाद करंट क्या करते हैं हम लोग, लगातार करंट को चेंज करते रहते हैं, जिससे क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स भी लगातार चेंज होने लगता है, जिससे होता क्या है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उस पूरे मतलब जो मेटालिक लूप है उसमें स्टैब्लिश होता है। उसी को, उस पूरे प्रोसेस फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो वहां पे एक मेटालिक लूप था इसीलिए उसको सेल्फ इंडक्शन नाम दिए, लेकिन यहाँ पे दो, यहाँ पे एक साइड इधर एक साइड इधर, दो मेटालिक लूप है जिसके अंदर करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है और उसके बाद उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो होना शुरू हो रहा है, और हम क्या कर रहे हैं कि करंट को बदल रहे हैं लगातार, जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार बदलते जा रहा है। बात समझ में, उसके कारण एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस प्रोसेस शुरू होता है और उसी को हम लोग नाम देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, क्योंकि यहाँ पे दो मेटालिक लूप है, एक रहता तो सेल्फ इंडक्शन नाम देते, दो है तो हम यहाँ पे क्या नाम देंगे, इसको म्यूचुअल इंडक्शन नाम देंगे। बात समझे, इसीलिए हम बोले कि जिसको सेल्फ इंडक्शन आता है उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, जिसको नहीं आता उसको समझना पड़ेगा। तो बात समझ में है कि सेल्फ इंडक्शन हुआ दोनों लूप में एक साथ, क्योंकि उसको बगल में रखे हुए इसीलिए इसका नाम दे दिए म्यूचुअल इंडक्शन। तो पूरे फेनोमेनन प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन। द टू मेटालिक लूप प्लेस नियर टू ईच अदर, दो मेटालिक लूप को हम लोग एक साथ रखते हैं, देन इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो होना शुरू होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो कराता है, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, करंट को लगातार चेंज करते रहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स भी लगातार चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार चेंज हो रहा है तो उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है, और दो मेटालिक लूप के कारण हो रहा है, इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को, फेनोमेनन को हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन नाम दे रहे हैं। बात समझ आई? तो ये रहा म्यूचुअल इंडक्शन, पूरा कहानी था यह म्यूचुअल इंडक्शन का, आप लोग फिगर बना लीजिए। बात समझे, देखिए इलेक्ट्रिक करंट इसमें स्टैब्लिश किए, मैग्नेटिक फील्ड साउंड जनरेट हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें फ्लो होना शुरू हो गया, और हम करंट को लगातार बदल रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो जा रहा है वो भी बदल रहा है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूरा प्रोसेस इसमें शुरू हो गया, फेनोमेनन शुरू हो गया, इसी को हम नाम देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। बात खत्म। नोट कीजिए, इसको फिगर को बनाइए, बोर्ड में अगर पूछ दिया म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, इसको फिगर को बना दीजिएगा, डिफिनेशन लिख दीजिएगा, फुल मार्क्स 5 या 5 मार्क्स मिलेगा, ठीक। चलिए नोट कीजिए इसको प्लीज। तो अब हम लोग समझते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें या कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, जैसे कि बताते हैं आपको कि म्यूचुअल इंडक्शन तो उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक करंट के। क्यों? क्योंकि बार बार हम देख रहे थे कि इलेक्ट्रिक करंट जो बदल रहा था तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बदल रहा था, वो चेंज कर रहा है कंटिन्यूसली तो भी चेंज कर रहा था, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो हम लोग यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए m इंट्रोड्यूस किए, m तो लिखे फाइव इक्वल टू एम आई। अब m क्या है, यहाँ पे जो m क्या है उसको m को कहते हैं m इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। m क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको म्यूचुअल इंडक्टेंस हम कहते हैं। बात समझ में? तो अब ये तो नया टर्म है हमारे लिए तो उसके बारे में भी पढ़ना जरूरी है। तो m क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। उसके बाद क्या है, इट इंडिपेंडेंट, ये शायद इंडिपेंडेंट का स्पेलिंग गलती है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम फाइव एंड आई, मतलब इंडिपेंडेंट फ्रॉम आई, फाइव आई का कहने का मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट से यह क्या है, इंडिपेंडेंट है। बात समझ आया? इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम मैग्नेटिक फ्लक्स एंड करंट। इंडिपेंडेंट फिर से लिख देते हैं,
इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए ये इंडिपेंडेंट है मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक करंट से, तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है? तो डिपेंड करता है शेप, साइज, ज्योमेट्री एंड नेचर ऑफ नेचर, ठीक, शेप, साइज एंड नेचर ऑफ एंड साइज। और बात समझ में आया आपको? कहने का आचार है कि यह डिपेंड करेगा कि शेप, साइज, जियोमेट्री और नेचर ऑफ द मटेरियल। अब कौन किसके लिए? तो जो मेटालिक लूप है, जो मेटालिक लूप बनाए है उसका जो किस तरह का मटेरियल का नेचर है, वो उसका क्या साइज है, उसका क्या शेप है, उसका क्या जियोमेट्री है, उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा बात यह है कि नेक्स्ट बात यह है कि इट इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। यह क्या है? एक तरह का स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। बस में यह एक तरह का स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। और उसके बाद इट्स एसआई यूनिट इज वेबर पर एम्पियर, हेनरी और वोल्ट पर एम्पियर। इट एसआई यूनिट इज वेबर पर एम्पियर, हेनरी और वोल्ट पर मीटर। इट डायमेंशन इज, इसका डायमेंशन क्या है? ml टू द पावर 2 t टू द पावर -2 I टू द पावर -2। अब बात आपको समझ में आना होगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस में क्या था? वहां पे सिंगल था इसीलिए वहां पे सेल्फ इंडक्टेंस नाम दिए, दो यहाँ पे दो है इसीलिए इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस नाम दिए। प्रोसेस सारा सेम है, ठीक। वहां पे L था जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था जिसको सेल्फ इंडक्टेंस कहते थे। यहाँ M है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसको म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। वो भी क्या करता था? मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट से इंडिपेंडेंट था। ये भी मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट से इंडिपेंडेंट है। वो भी शेप, साइज, नेचर और ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। ये भी शेप, साइज या नेचर पर डिपेंड करता है। वो भी एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी था, ये भी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। उसका भी ऐसा यूनिट वेबर पर एम्पियर मीटर था, पर मीटर था, हेनरी या वोल्ट पर एम्पियर था। और उसका भी डायमेंशन ml टू द पावर 2 t टू द पावर -2 I टू द पावर -2 था। इसका ही वही है। तो देखिए सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम चीज है, बट वहां पे वह एक था इसीलिए सेल्फ अकेला था, यहाँ दो है इसीलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस है, लेकिन दूसरा कोई नया चीज इसमें नहीं है। बात समझ में आई आपको? क्लियर हुआ? तो चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए और आज का टॉपिक हम लोग खत्म करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो कम, सो प्लीज नोट इट प्लीज।